the Lord. Greetings to you all in the name of Lord Jesus Christ. Respected men, pastors and all my dear YPCA members. आज का मेरा प्रचार का टॉपिक है आज्ञा पालन करना। बाइबल में से हम एक वचन पढ़ेंगे 1 सैमुअल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये वचन हमें ये सीख देता है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना परमेश्वर को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हमें किन किन की आज्ञा पालन करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए, फिर पास्टर्स, माता पिता, टीचर्स और बुजुर्ग लोगों का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए और जो हमें अच्छी बातें सिखाता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन लिखे हैं आज्ञा पालन करने का। पहला 1 जॉन 14:15। John 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप लोग भी परमेश्वर का आज्ञा मानोगे। सेकंड 1 जॉन 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर जब भी आप कठिनाई पे होगे तो परमेश्वर आपका साथ देगा। लूक 3:46। लूक 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते तब हम है प्रभु क्यों कहते हैं? अगर हम परमेश्वर की बात मानेंगे और उनकी आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे। कोलोसियंस 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बच्चों को भी माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए, जिससे परमेश्वर खुश होंगे। आज्ञा पालन करने से हमें क्या आशीष मिलेगा? जेरेमिया 7:23। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन लोगों परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। अगर हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, अगर हम उनका पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे जहाँ पे भी हम जाएंगे और जो भी हम करेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 5:33। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। हमें सही मार्ग में चलना चाहिए और
अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, हमारा भला होगा और अच्छी हम जिंदगी जी सकेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें जहाँ पे भी हम रहेंगे वहाँ श्रेष्ठ रखेगा और ऊंचा रखेगा। फर्स्ट किंग 2:3। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर जहाँ पे भी आप लोग जाओगे या फिर जहाँ पे भी आप कुछ भी करोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप सब ने आदम और हवा की कहानी सुनी है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वर रूप से बनाया था ताकि वो अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को परमेश्वर के बात बताए। पर परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि एदम वाटिका में एक बिटवीन में एक पेड़ है जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उस पेड़ का फल नहीं खाना, और जो भी पेड़ का तुम्हें फल खाना वो तुम खा सकते हो। पर उन दोनों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उनने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और उनने वो पेड़ का फल खाया। तो फिर उन्हें जब शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आए तब वो लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तब परमेश्वर को समझ आया कि उनने मेरी आज्ञा नहीं मानी और उनने पाप किया, तो उन्हें एदम वाटिका से निकाला गया और उन्हें श्राप दिया। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे दानियल के बारे में। दानियल जहाँ रहता था वह एक राजा थे और उनके जो साथ में 2 लोग थे उनने जाके कहा कि अगर सब लोग आपकी ही प्रार्थना करें और किसी की आराधना और प्रार्थना ना करें तो कैसा रहेगा, और जो भी आपकी आराधना और प्रार्थना नहीं करेंगे और दूसरे परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे तो उन्हें शेर की गुफा में डाला जाएगा। पर हम सबको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि 10 कमांडमेंट्स से फर्स्ट परमेश्वर के सिवा हमें और कोई परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और जब ये बात दानियल को पता चली तब भी उसने अपने परमेश्वर का ही प्रार्थना किया। और जब उन दोनों ने उसको देखा उनने जाके राजा से कहा। राजा नहीं चाहते थे कि उन्हें दानियल को शेर की गुफा में डाले, पर उन्हें डालना पड़ा। और जब वो शेर की गुफा में गया, जब शेर उन्हें खाने आ रहे थे तब परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। और जब अगली सुबह राजा दानियल को देखने आए तो दानियल राजा शेरों के साथ अच्छे से बैठा हुआ था। तो हमें परमेश्वर की जो भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है वो हमें मानना चाहिए। एक और एग्जांपल देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। जैसे परमेश्वर ने यीशु को धरती में भेजा ताकि वो सारे जातियों के पापों के लिए मरे, और यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात मानी और वो हम सब के लिए क्रूस में बलिदान हो गए। तो हमें दानियल और यीशु मसीह की तरह अपने परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, एक्ट्स 15:29। एक्ट्स 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें
मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। कभी कभी हम अपने दोस्तों की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर को हम इग्नोर करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज्ञाकारी बनने से परमेश्वर की संगति में और महिमा में हम आगे बढ़ सकते हैं। वह हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है। वह हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ाता है। तो हमें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी चाहिए। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।